हार्ट अटैक एक कंडीशन होती है जिसमें हार्ट के किसी एक स्पेसिफिक आर्टरी में ब्लड का बहाव रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है। उसके फलस्वरूप जो हार्ट का जो आर्टरी वो जिस मांसपेशी को सप्लाई कर रही होती है उसमें खून का बहाव कम हो जाता है, तो उसमें बेसिकली हार्ट की मसल्स में डैमेज होने लगता है। जनरली जब आर्टरी कंप्लीटली बंद हो जाती है तो उस एरिया को पूरा ब्लड मिलना बंद हो जाता है, तो ईसीजी में आपको बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं। वो मेजर हार्ट अटैक होता है और जानलेवा होता है। बट जैसे जैसे हमारे टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ती गई, हमने देखा कई तरह के हार्ट अटैक होते हैं जिसमें ईसीजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ईसीजी हल्का फुल्का चेंज करता गड़बड़ होता है या फिर कभी कभी नॉर्मल रहता है। लेकिन जब हम हार्ट मसल्स के मरने का टेस्ट या ट्रोपोनिन टेस्ट करते हैं जो हमें बताता है कि हार्ट की कितनी मसल डैमेज हुई, वो पॉजिटिव आ जाता है, या कभी कभी वो भी बहुत मामूली बढ़ता है। तो इन सब अटैक्स को हम लोग एक माइनर अटैक कह सकते हैं। बट हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट हमेशा अर्जेंट ही होता है। हम लोग माइनर मेजर से डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। हर हार्ट अटैक के मरीज़ को हम लोग एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जो क्लासिक लक्षण हार्ट अटैक होते हैं वह सीने के बीचों बीच दर्द होना, इतना तेज़ दर्द होगा कि आपको लगेगा कि आपकी जान चली जाएगी, पसीना आता है, घबराहट होती है, हाथ के अंदर की तरफ भी दर्द होता है, जबड़े से लेकर पेट तक कहीं भी वो दर्द यहाँ से लेकर वहाँ पे जा सकता है, चक्कर, बेहोश हो जाते हैं। कई मरीज़ की हार्ट बीपी कम हो जाता है, कई मरीज़ का पल्स डाउन होता है तो वो बेहोश भी हो जाते हैं। तो स्पेसिफिकली माइनर और मेजर हार्ट अटैक में कोई लक्षण का डिफरेंस तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मेजर हार्ट अटैक में सीवियर चेस्ट पेन होता है, माइनर हार्ट अटैक में जनरली ऐसा हम लोग मानते हैं कम चेस्ट पेन होता है। लेकिन एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ईसीजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते माइनर हार्ट अटैक में, लेकिन ब्लड का टेस्ट यूजुअली बढ़ता है जिससे हम हार्ट अटैक डिफाइन करते हैं। और कभी कभी सिम्टम्स ज़्यादा होता है और ईसीजी ब्लड टेस्ट दोनों नॉर्मल होता है। सो हार्ट अटैक के डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हो सकते हैं, बट हर हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट मेडिसिन, एडमिशन टू आईसीयू, दवाइयाँ और अगर ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी रहता है।